हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये समय है सुबह सुबह का। मैं बालकनी में गई और उसके बाद से मैं किचन में चली आई। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बिल्कुल ठंडा मौसम था। रात में शायद बारिश भी हुई थी हल्की फुल्की। अभी धूप नहीं निकला था। तो इसके बाद से मैं थोड़ी देर बालकनी में खड़ी रही और बालकनी में खड़े होके मैं बाहर का नज़ारा देख रही थी। काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और मैं सो के जब भी उठती हूँ बालकनी में थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ, उससे क्या होता है, मूड फ्रेश हो जाता है और फिर किचन में आके अपना काम स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं जब भी सो के उठती हूँ तो डायरेक्ट बालकनी में जाती हूँ। उसके बाद से मैं जब किचन में चली आई थी तो मुझे कुछ बनाना था खाने में। मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, फिर मैं सोची चलो आज पनीर बना लेते हैं। तो मैं पनीर के लिए सब्जियां कट कर रही थी पनीर बनाने के लिए। और मैं जो पनीर बना रही थी ना, वो मैंने घर पे ही बनाया था। मुझे जब भी पनीर बनाना होता है मैं घर पे ही बना लेती हूँ। मुझे काफ़ी मतलब उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो मेरा खुद का बनाया हुआ है। और मतलब काफ़ी हेल्दी भी होता है और जिस तरीके से हम बनाते हैं वो हमारे लिए मतलब सही भी होता है। तो मैं यहाँ किचन में सबसे पहले प्याज और शिमला मिर्चा धो के और अच्छे से कट कर लूँगी। और उसके बाद से मैं अपना पनीर बनाऊँगी। और पनीर के साथ मैं सोच रही हूँ कि और क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा चावल बना दूँ और थोड़ा सा मतलब पूड़ियाँ बना दूँ या पराठे बना दूँ। क्योंकि मतलब पनीर या मसाले वाली सब्ज़ी बनाओ ना तो उसके साथ सिर्फ रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं, उसके साथ थोड़ा सा चावल भी खाने का मन होता है। एक्चुअली सुबह का समय था और खाना थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना था क्योंकि इनको हस्बैंड को ऑफिस भी जानी थी। और ऑफिस जाना हो तो जानती ही हो मतलब कितना भागम भाग बची रहती है सुबह सुबह कि जल्दी जल्दी कितना सारा काम कर लें। तो फिर जल्दी जल्दी हम सुबह खाना बनाते हैं। तो अगर आप मतलब सुबह जल्दी हो आपको खाना बनाने की और आपके पास कम टाइम हो तो आप जितना कुछ हो सके रात में प्रिपरेशन करके रख लें। जैसे सब्जियां जो कट करने वाली है कट करके रख लें। मैं अक्सर ही सब्जियां रात में कट करके रख लेती हूँ, लेकिन जो ये प्याज और टमाटर हैं इनको तो हम रात में कट करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि इनमें से एक ऐसी स्मेल आने लगती है। इसलिए प्याज और टमाटर हम सुबह के समय ही काटते हैं। और शिमला में कट करके रख लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं कट करी थी। और मैं यहाँ मतलब लहसुन छील रही हूँ। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी लाती हूँ, मतलब कम ही यूज करती हूँ। मैं जब बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में होती हूँ, मेरे पास कम टाइम होता है, तो मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट मतलब डाल देती हूँ। अदरवाइज़ मैं खुद ही लहसुन का और अदरक का पेस्ट अपने तुरंत एकदम ताज़ा बनाती हूँ। क्योंकि पैकेट वाली चीज़ें मतलब जितना हो सके ना कम ही खाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि कम ही खाऊं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया था और कढ़ाई चढ़ा के उसमें जीरा डाल दी थी। जीरा डालने के बाद तेज़पत्ता डाली और थोड़ा सा हींग डाली। और हींग डालने के बाद मैं इसमें प्याज डाल दी और अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, प्याज पनीर बनाने के लिए मतलब कई तरीक़ों से हम बनाते हैं। तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि जैसे कि प्याज और टमाटर फ्राई करके उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। और ग्राइंड करने के बाद मतलब वो मसाले फ्राई करती हूँ। लेकिन आज मैं दूसरे तरीके से बना रही थी। आज मैंने प्याज और टमाटर अच्छे से छोटा छोटा कट कर लिया था। आज मैं इसको ग्राइंड करने वाली नहीं थी, डायरेक्ट ऐसे ही बनाने वाली थी। इसलिए मैंने प्याज काफ़ी बारीक काटी हुई थी। और प्याज बारीक काट के अच्छे से फ्राई कर दे तो वो भी अच्छे से गल जाते हैं। तो मैं यहाँ अच्छे से फ्राई कर रही थी। फ्राई करने के साथ साथ मैंने यहाँ पनीर भी कट करके रख ली थी। और पनीर के पीसेज ना ज़्यादा बड़ा रखिए ना ज़्यादा छोटा रखिए। और मुझे लग रहा था कि प्याज पकने में देर लग रही है तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दी। थोड़ा सा नमक डालने से क्या होता है, प्याज जल्दी से फ्राई हो जाता है। और प्याज फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें टमाटर डाल दिए और टमाटर डालने के बाद भी थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। अब हमने नमक डाल ही दिया है तो प्याज के साथ टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा। उसके बाद से मैं हल्दी और मसाले भी डाल रही थी। थोड़ा सा मेरा टमाटर गल गया था तो मैं सारे मसाले, बेसिक मसाले जो होते हैं डाल दी, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला। और मैं रेड चिली पाउडर का बहुत कम ही यूज करती हूँ, मैं ज़्यादा ग्रीन चिली ही यूज करती हूँ। और ग्रीन चिली भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी सही होता है। और रेड चिली मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि ज़रूरी नहीं होती हमारे खाने में, फिर भी हम टेस्ट को एक्स्ट्रा बनाने के लिए या फिर ऐसे डाल देते हैं। तो अगर हमारा काम चल जाए ना रेडीमेड चीज़ें जैसे क्या पैकेट वाली चीज़ें हैं उनसे, तो हमें इन सारी चीज़ों से बचनी चाहिए।
तो मैं सारा चीज़ डाल के और अच्छे से फ्राई कर ली। और फ्राई तब तक करी जब तक उसमें तेल सेपरेट नहीं आ गया। और तेल सेपरेट होने के बाद मैं इसमें पानी डाल दी थी। पानी डालने के बाद मैं इधर उसको बनने दी और इधर चावल की तैयारी कर ली थी। तो चावल मैंने सबसे पहले कुकर चढ़ाई थी और उसमें घी डाली थी। घी डालने के बाद उसमें जीरा डाल दिया और जीरा जब चटक गया तो मैं चावल धो के रखी थी, चावल डाल के और पानी डाल के ढक्कन लगा के रख दी। तो एक साइड देखिए मेरा चावल भी बन रहा है, दूसरी साइड मेरी पनीर भी लगभग तैयार होने वाली है। ग्रेवी अच्छे से पक गया था और मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ी सी पानी और डालने की ज़रूरत है, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये पूरी पानी जब अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इससे क्या होता है मसाले अच्छे से पक जाते हैं। तब तक मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैं खीरे छील के और कट कर ली इनकी टिफ़िन के लिए और घर पे यूज़ करने के लिए। तो इस तरह से मतलब आप जब काम करते हैं ना तो आपके सारे काम आसानी से होते भी रहते हैं और आप मतलब परेशान भी नहीं होंगे। तो आप कोई भी अगर काम किचन में कर रहे हैं तो जब भी आपको बीच में थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो छोटे छोटे काम को करते रहिए। इससे आपका किचन ज़्यादा मैशी भी नहीं होगा और ज़्यादा काम इकट्ठा भी नहीं होंगे। और यहाँ मैं खीरे को कट कर रही हूँ। अच्छा, आपको एक और बात बता दूँ, मैं सुबह सुबह जब भी खाना बनाती हूँ ना तो मैं भक्ति गाने लगा के और छोड़ देती हूँ। जिससे क्या होता है कि मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है और काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है घर में। जब किसी तरह भक्ति गाने चलते हैं तो पूरा घर का जो माहौल होता है ना काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको मैंने वो कर दिया है, वहाँ वॉइस ओवर नहीं करके मैंने सिर्फ वहाँ आपको गाना की जो वॉइस है वो आप सुने होंगे। तो इस तरह से मैं गाना सुनते रहती हूँ और खाना बनाते रहती हूँ, जिससे आसानी से मेरे खाने मतलब बन जाते हैं। इसके बाद से मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था, तेल सेपरेट हो गया था। तो फाइनली इससे में हम पनीर डाल के और मिला दिए। और पनीर डालने के बाद मुझे लग रहा था कि अभी थिक ग्रेवी है, लेकिन मेरा मन पानी डालने का हो नहीं रहा था। लेकिन मैं सोची चलो थोड़ा सा डाल दिया जाए, तो हल्का सा पानी डाल दी मैं और यहाँ पराठे बनाने चली आई। तो यहाँ मैं थोड़े से पराठे बना रही थी। तो क्या होता है ना कि जैसे कि पूड़ी बना लो या फिर पराठे बना लो, दोनों बात एक ही है। तो कभी कभी मैं पूड़ी भी बना लेती हूँ, कभी कभी पराठे भी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ। तो मैं पराठे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 4 या 5 बनाऊँगी इनके टिफ़िन के लिए और मैं अपने लिए। एक्चुअली ये सुबह सुबह मतलब राइस ही खा के जाएंगे। इन्होंने बोला मेरे अभी के लिए पराठा मत बनाना, मेरे टिफ़िन के लिए बस बना देना। तो मैं इनके टिफ़िन में पराठे भर दूँगी और राइस भर दूँगी और पनीर भर दूँगी। और गाइस, आपसे एक बात करनी थी। आप मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है और मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ या मेरे जो वीडियो बन रहे हैं अच्छे बन रहे हैं। तो मैं मोटिवेट होके और उन वीडियो को अच्छे से बनाती हूँ। और जब लाइक सब्सक्राइब नहीं आते हैं तो फिर ये लगता है कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी या फिर हमारा वीडियो गलत तो नहीं है या मेरा वीडियो लोगों को पसंद तो नहीं आ रहा है। इस तरह की बहुत सारी निगेटिव चीज़ें मन में चलने लगती हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। यहाँ फाइनली मैंने पनीर में थोड़ा सा क्रीम डाल दिया था। क्रीम डालने से टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ मैं इनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो टिफ़िन पैक करने के लिए मैं इनके टिफ़िन में मतलब सब्ज़ी डाल दूँगी और सब्ज़ी डालने के बाद से मैं राइस डाल दूँगी और राइस के बाद मैं पराठे डाल दूँगी। तो यहाँ मैं 2 टिफ़िन में सब्ज़ी डाल रही हूँ, क्योंकि ये बताते हैं कि मतलब कंपनी में मिलजुल के ये खाते हैं सब लोग, जितने लोग होते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ ना कि मतलब इनको कहीं सब्ज़ी कम ना पड़ जाए, तो फिर मैं अच्छे से फुल फिल करके देती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए 2 टिफ़िन में सब्ज़ी भर लिया है और मैं थोड़ा सा हाफ़ करके इसलिए भरी हूँ कि ये ज़्यादा ऊपर तक भर देने से ना सब्ज़ी कभी कभी गिर जाते हैं। यहाँ मैं पराठे डाल रही हूँ। पराठे ज़्यादा नहीं डालूँगी, 2 या 3 ही पराठे डालूँगी, क्योंकि राइस भी डालना है। तो अगर मैंने 4 या 5 पराठे डाले तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ मैं 2 या 3 पराठे डाल रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये पराठे मैं सारे घी में बनाती हूँ, मतलब जो भी पराठे हो या फिर इस तरह की चीज़ें हो मैं घी ही इस्तेमाल करती हूँ, ऑयल इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और यहाँ मैंने राइस बना लिया था और राइस काफ़ी अच्छे और खिले खिले हुए थे।
जब आप जीरा और घी का तड़का दे के राइस बनाते हैं ना, तो आपके राइस हमेशा खिले खिले ही बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग अलग हुए थे और एकदम वाइट वाइट दिख रहा था। और इसकी एक सीक्रेट है, इसमें थोड़ा सा आप नींबू की कुछ बूंदे डाल देते हैं तो आपके जो चावल होते हैं ना बिल्कुल खिल के आते हैं और बिल्कुल चिपकते नहीं हैं। तो जब भी आप चावल बनाएं तो उसमें थोड़ा सा घी, जीरा और नींबू की 2-3 बूंदे डाल दें। इससे क्या होगा कि आपका चावल बिल्कुल अलग अलग होगा और वाइट दिखेगा। या मुझे सैलेड भरना था तो मैं एक दूसरा बॉक्स निकाली और उसमें इनके लिए सैलेड भर रही हूँ। तो इस तरह से मतलब इनका टिफ़िन तैयार हो जाता है और फिर हमारा काम यहाँ किचन से ख़त्म हो जाता है और उसके बाद से हम घर के क्लीनिंग में जुट जाते हैं। तो इस तरह से मैं इनका टिफ़िन पैक कर दी थी। अब पैक करने के बाद से मैं बालकनी में आ गई थी थोड़ी देर के लिए। खाना बनाने के बाद मैं बालकनी में आके दोबारा से बैठती हूँ। हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी और नीचे साफ़ सफाई लोग कर रहे थे। ये समय है शाम का और मैं शाम को चली आई थी थोड़ा सा भागवत सुनने। ये हमारे तिरहान सोसाइटी में भागवत हो रहा था, तो मैं ये सोची कि यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि हम डेली काम में इतने उलझे होते हैं कि अध्यात्म की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अध्यात्म हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। तो हमें थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए। अध्यात्म से जुड़े रहने का कई फ़ायदे हैं। मन शांत रहता है और हम अपने मतलब क्या बोलते हैं काम में मतलब अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय।